बताया जाए आज का क्या मुख्य कारण है प्रेस वार्ता का। सर्वप्रथम आप सभी प्रेस के मित्रों एवं उनसे जुड़े जितने भी दर्शक हैं सभी को बीजेपी शेखपुरा की ओर से नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम। एंड आई होल हार्टेडली अप्रिशिएट योर जॉइनिंग। आज हम लोग बीजेपी वाजिदपुर स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ हैं आदरणीय महामंत्री श्री संजय सिंह उर्फ कारू सिंह जी, और मेरे बगल में बैठे हुए हमारे भाई समान हमारे जिला के युवा मंत्री श्री बलरामानंद जी। Today we are here to celebrate the fan moment of Jananayak Karpuri Thakur ji, and we are extremely glad and we are extending our thank you to the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, because उनका जो गवर्नमेंट है, उनकी जो सोच है, विकासवाद की जो सोच है, उनका जो ये निर्णय रहा कि गरीबों के मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर बनाने में जो उनका सहयोग रहा है, जो कि इनके वास्तविक हकदार हैं, इस महान निर्णय के लिए सबसे पहले मैं बीजेपी शेखपुरा की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं पूरे बिहार वासियों की तरफ से। आज पूरे बिहार वासियों के लिए गर्व की बात है, सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, जब वास्तविक सिपाही, जिसको कि समाजवाद के सिपाही बोल सकते हैं आप, किसानों के मसीहा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, उपेक्षित, महिला, सभी को एक समान रूप से जातिवाद से ऊपर उठकर सोचने वाले विकास के पुरोधा आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की आज जन्म जयंती है, एंड वो भी 100वीं जन्म जयंती है। इस दिवस पे भारत का मिलना हम सभी बिहार वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। मैंने पहले से भी कहा रहा, हमारी पार्टी पहले से भी कह रही है कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसके साथ साथ आजादी के इस अमृत काल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी वीर महापुरुषों का सम्मान करते आए हैं। इसी क्रम में आज बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, 1967 में बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के नवाजे जाने से हम सभी पूरे बीजेपी शेखपुरा के कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, हर्षित हैं, उल्लासित हैं। आज के दिन हम लोगों ने गिरिंडा चौक पे जो उनकी प्रतिमा है, आदरणीय महामंत्री श्री संजय कुमार सिंह एवं बलराम आनंद और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, सभी के नेतृत्व में लगभग सैकड़ों की संख्या में गए, उनके नारा लगा करके उनको माल्यार्पण किया। उसके बाद आज सभी के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य विषय यही है कि राम सबके हैं, यानी राम सबरी के भी हैं, राम निषाद के भी हैं, राम वाल्मीकि के भी हैं। उसी प्रकार से थोड़ी दिन पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सूर्यकिरण की नई योजना है, उसके तहत जो कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया गया है, जिनके वो हकदार थे, इस सम्मान के लिए पुनः मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं। उनका जन्म ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे भारत रत्न लेने के लिए हमारे बिहार के लाल हैं। जी जी जी, बिल्कुल है, बहुत लोग हैं। हमारे बिहार लोकतंत्र की धरती रही है। बिहार आप सम्राट अशोक से लेकर लें, चंद्रगुप्त मौर्य से ले, एक से एक वीर महापुरुष पैदा ही ले लें। अब हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री को ही आप ले सकते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन की बात हो, दलितों को मंदिर में प्रवेश कराने की बात हो, ऐसे कई एक महापुरुष हैं। अब मेरी माने, मैं पर्सनल राय दे रहा हूं, पर्सनल राय में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी देना चाहिए भारत में। अब मैं बात करता हूं उनके योगदान के बारे में, कर्पूरी ठाकुर जी के योगदान के बारे में। जब 1967 में वो डिप्टी सीएम बने, तो सबसे पहले उन्होंने शिक्षा जो थी उसमें अंग्रेजी की अनिवार्यता थी, उसको समाप्त कर दिया गया, ताकि शिक्षा वही शिक्षा है जो सब तक समावेशित हो। यानी शुरू से इन्होंने समावेशित राजनीति करना चाहा, ताकि जो सबके साथ को कैसे लिया जा सके। अंग्रेजी उस वक्त सिर्फ एलिट क्लास के लिए एलिजिबल थी, इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। 1971 में जब ये सीएम बनते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने, ये पहले व्यक्ति थे पूरे देश में जिन्होंने 8 क्लास तक की शिक्षा को निःशुल्क किया, यानी मुफ्त किया। बात यहीं तक नहीं थमती है। जब वो 77 में दोबारा मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तब उन्होंने समाजवाद को वाकई में कैसे पिरोया जाता है, उसके लिए जो पिछड़े लोग थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था मुंगेरी लाल कमीशन के तहत पहली बार पूरे देश में पिछड़ों को आरक्षण देने का काम आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। और उनकी जो वास्तविक लिगेसी है, उनकी जो राजनीतिक उत्तराधिकारी है, इनमें नए लोग अपने अब सेल्फ प्रोक्लेमिंग लीडर्स आते हैं, लालू यादव टाइप से, नीतीश कुमार टाइप से। लेकिन मैं फिर से आपके सामने बोलता हूं, और हमारी पार्टी जो है उनकी वास्तविक राजनीतिक उत्तराधिकारी है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि पिछड़ों को आरक्षण दिलाने की बात में जिस प्रकार से शुरुआत कर्पूरी ठाकुर ने की है, तो अंजाम देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, तथ्य के साथ आपको बोल रहा हूं, कि जब मंडल कमीशन बना था तब भी भाजपा ने सहयोग किया था, जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे तब भी जनसंघ ने उन्हें सहयोग किया था, और जब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2017 में 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जब ओबीसी कमीशन नेशनल बनाया गया, तब भी मोदी जी की सरकार ने समर्थन किया था। यानी पिछड़ों को उसको हक दिलाने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, वही
कर्पूरी ठाकुर जी के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं बिहार की राजनीति के सियासत के फलक पर अनगिनत सितारे हुए हैं। उन सितारों में जो कर्पूरी ठाकुर जी थे, उन सितारों के एक चमकते सितारे में से थे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 1952 में पहली बार वो ताजपुर, जो कि समस्तीपुर में एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से लेकर लगातार 80 तक रहे। उनके बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी तंग रही कि वो जब उनका देहावसान हुआ 1980 में, देहावसान के तब उनके पास एक घर नहीं था। आज के जो लोग क्लेम करते हैं, राजद के, बोलेंगे कि हम उनके उत्तराधिकारी हैं। बताइए आप तेजस्वी यादव जी को 150 करोड़ का बंगला न्यू सिटी आपके दिल्ली में है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मैं कॉलोनी का नाम बता रहा हूं, वहां पे 150 करोड़ का बंगला, ऐसे कई अनगिनत संपत्तियां उनके पास। और वो जब उनके, और सबसे बड़ी बात है, वो परिवारवाद को तो बिल्कुल हेट करते थे कि परिवारवाद राजनीति में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके सबसे बड़े विरोधी में से थे कर्पूरी ठाकुर। आज देखिए बिहार के राजद के, मुझे लगता है कि जब से आदि हुआ, जब तक अनंत होगा, तब तक एक ही अध्यक्ष है, वो है लालू यादव जी। इनके पद पे कोई चुनाव नहीं होता है। लेकिन क्या परिवार, यही है परिवारवाद का चिन्ह। आप बात कर ले, आप तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्री हैं, आप बात कर ले राबड़ी देवी जी की विधान परिषद में नेता है, आप बात कर ले उनकी बेटी जो है मीसा भारती जी हैं, वो राज्यसभा की सांसद है, आप बात कर ले तेज प्रताप यादव की, तो वो भी मंत्री, यानी पूरे परिवार के सभी लोग मंत्री हैं, दूसरे कोई लोग नहीं है। तो इससे बड़ा ये लोग तो सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता किस तर्क से लालू यादव और तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि हम कर्पूरी ठाकुर के वास्तविक लेगेसी को फॉलो करते हैं, तो ये लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हम लोग आजादी के अमृत काल को मना रहे हैं। कुछ दिन के बाद, अभी परसों ही 26 जनवरी आएगा, यानी देश में गणतंत्र की स्थापना होगी। तो देश की स्वतंत्रता दिलाने में भी कर्पूरी ठाकुर का अहम योगदान रहा। आप जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में लगभग 26 महीने जेल जाने का, 26 महीने जेल गए ये देश के लिए। और पटना के एक कृष्णा टॉकीज था, वहां पे शो चल रहा था, इतनी इनमें देशभक्तिता भरी हुई थी, अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे उस समय भी, जब देश में किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तब भी वो बोलते थे कि हम भारतीय इतने अधिक जनसंख्या में हैं कि सिर्फ थूक देंगे तो अंग्रेजी शासन ध्वस्त हो जाएगी। यानी ये देशभक्ति से ओतप्रोत थे। इनके बात करें परिवारवाद की, मैं बात कर रहा हूं, ये किसी को, अपने बेटे को भी, मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूं आपके, ये अपने दामाद से मिलने गए, रांची में शादी हुई थी, इनके दामाद डॉक्टर साहब हैं, तो वहां जब उनसे मिलने गए तो डीएम साहब गए सरकारी गाड़ी लेकर के, तो उन्होंने सरकारी गाड़ी लेने से मना कर दिया, रिक्शा से गए। कहना यह था कि जब ये सरकार का काम नहीं है तो मैं सरकारी गाड़ी का क्यों यूज करूं। अपनी बेटी की शादी के लिए उन्होंने कार्ड तक नहीं बनवाया और मंत्रियों को क्लियरली निर्देश दिया, ऑफिशियल लेटर लिखा कि भाई कि आप किन्हीं को भी आना है तो किन्हीं को सरकारी गाड़ी की सुविधा नहीं दी जाएगी। यानी सरकार के पैसे का अपने लिए व्यक्तिगत उपयोग तो वो कभी नहीं करते थे। और आज के कुछ ढोंगी शासक लोग हैं जो ऐसी बात कहते हैं, सरकार गरीब, बिहार की गरीब जनता का पैसा को लेकर के वो चार्टर्ड प्लेन से तिरुपति जाते हैं और बाद में फिर वो सनातन को गाली देने का काम करते हैं। अब मैं आता हूं जेडीयू की बात करता हूं। बार बार जेडीयू बोलती है कि मैं उसका वास्तविक विरासत हूं। जेडीयू किस मुंह से कर रही है? आज तक नीतीश कुमार जातिगत गणना के लिए और बहुत सारे ढोंग करने के लिए सारे लोगों को एक साथ लेके गए थे। जातिगत गणना में भाजपा हमारी पार्टी थी, पूरी समर्थता थी, हमने साथ दिया। क्या कभी नीतीश कुमार ने एक अध्यादेश लाया कि कर्पूरी ठाकुर जी को मिलना चाहिए? सिर्फ वो दिखावा करते थे, दिखावा मात्र के लिए करते थे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, पिछड़ों की आवाज को सम्मान देने का काम किया है। सामाजिक न्याय के संघर्ष पर जिन्होंने आजीवन जिया, लोग आप जिससे मिलते हैं उससे आप प्रभावित होते हैं। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसे होते हैं जो हमारे कालखंड में अमर हो जाते हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर जी। उनका जन्म तो 1924 में पितौंजिया समस्तीपुर में हुआ था। 1980 में दिवंगत हो गए थे, यानी जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब भी दिवंगत हो गए थे। लेकिन जब मैं उनकी स्मृतियों को पढ़ता हूं तो मुझे समझ लगता है राजनीति की किस प्रकार से एक आदर्श राजनीतिक का जीवन यापन होना चाहिए, किस प्रकार से राजनीति में जो सूचिता है, लोगों को जोड़ने की क्षमता है। एक बिना जातिगत, उनके कैबिनेट में, उनके जो किचन कैबिनेट था, जो उनके सलाहकार समिति थे, हर एक जाति के लोग थे। हालांकि वो पिछड़े जाति से आते थे, अत्यंत पिछड़ी जाति, नाई जाति से आते थे, लेकिन उन्होंने कभी जाति के नाम पे गोलबंदी नहीं की। आज के लोग जाति के नाम पे गोलबंदी करते हैं। नाम स्पष्ट है, मैं क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, चाहे राजद को ले लें या जदयू को ले लें, जाति के नाम पे गोलबंदी करते थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने कभी नहीं ऐसा किया। उनके दो गुरु थे, राम मनोहर लोहिया और लोकनायक जयप्रकाश नारायण। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जब 77 की मैं बात कर रहा हूं, जब वो बिहार में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो देश में भी जनता पार्टी की सरकार थी और जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस मनाना था। सभी लोगों को आमंत्रण गया था, कर्पूरी जी को भी आमंत्रण गया था। जब वो आमंत्रण में आए तो चंद्रशेखर जी बोले, कर्पूरी जी आपका कुर्ता तो फटा हुआ। तो यूं ही क्या हुआ कि उनके लिए चंदा कर गए, चंदा कर लिए सबसे कि भाई इनकी कुर्ता होने चाहिए, कम से कम देश, बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो जब चंदा कर दिया और कर्पूरी जी, आखिर थे कर्पूरी जी,
पता है उन्होंने चंदा को क्या किया? उन्होंने चंदा को मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दिया। मैं इसलिए बोलता हूं कि पीएम मोदी को उनका वास्तविक विरासत, कि जब जब पीएम मोदी को विदेश जाते हैं, जहां कहीं भी जाते हैं, उनको उनके प्यारे स्वजन या विदेश में जो भी उनके मित्र हैं, गवर्नमेंट उनको कुछ कुछ गिफ्ट में देती है। जो भी स्मृति चिन्ह देते हैं वो भी वो नीलामी कर देते हैं मोदी जी। और जानते हैं वो पैसा कहां जाता है? वो पीएम केयर फंड में चला जाता है। जब देश को जरूरत होती है आपदा में, तब उन पैसों का योगदान होता है। यानी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाजपा उनकी वास्तविक उत्तराधिकारी है। इतना ही नहीं, जब मैं उनकी सादगी का किस्सा आप सभी से बता रहा था, अब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, जहां पे 3 चीजों के लिए डेमोक्रेसी, डिबेट और डिस्कशन, ये 3 चीजों को जो समावेश करने का काम किया है वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया था। उनका एक उद्देश्य था कि जो गरीब, दलित, पिछड़े हैं उनको कैसे समाज की अग्रणी पंक्ति में लाया। यानी दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे जो पार्टी के जनसंघ के 4 फाउंडर थे, उनके विचारों से मेल जोल थी। उनका भी यही था, अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय। इसके बाद मोदी जी को आप देख लीजिए, आज ये भारत रत्न तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? आज जब 4 करोड़ लोग गरीबों को घर दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, आज आपने थोड़ी दिन पहले नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ा होगा, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट पढ़ा होगा कि 25 करोड़ लोग पूरे देश में गरीबी से ऊपर आए। यह है मोदी जी का विकासवाद, यह है मोदी जी का समाजवाद, और यही है मोदी जी जो उनके वास्तविक उत्तराधिकारी हैं। बस इतना ही कहना है कि जिसने किया पिछड़ों का उत्थान, यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात कर रहा हूं, जिसने किया पिछड़ों का उत्थान, उस शख्स को, उस ईमानदार शख्सियत को मोदी जी ने दिया है देश का सर्वस्व सम्मान। निश्चित रूप से आज का जो दिन है सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। और जेडीयू की मैं थोड़ी बात कर लेता हूं। आप आरसीपी सिंह को देख लीजिए, आप जॉर्ज फर्नांडिस जी को देख लीजिए, और ललन सिंह जी को भी ले सकते हैं। इन लोगों को नीतीश कुमार ने धीरे धीरे करके किनारा कर दिया। यही इनकी राजनीति रही है, इन्होंने कभी जोड़ने का काम नहीं किया। आप लालू यादव जी को ही देख लीजिए, जाति की राजनीति करते हैं। रामकृपाल यादव, हमारे भाजपा के वरिष्ठ साथी, हमारे अभिभावक हुकुमदेव नारायण यादव, उनको भी उन्होंने साइड कर दिया। अनूप यादव, उनकी अवहेलना की गई, यानी जो उनके समकक्ष होता है उनकी अवहेलना कर देते हैं। तो मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं, ये जदयू है और राजद है तो महज दिखावा कर रही है उनके लेगेसी को पूरा करने का। उनकी पार्टी में किसी प्रकार का समाजवाद नहीं है, केवल परिवारवाद भरा हुआ। एक व्यक्ति को कुर्सी से प्यार है, वो कभी कुर्सी से प्यार नहीं करते थे कर्पूरी ठाकुर जी, लेकिन ये हमेशा कुर्सी से चिपके रहते हैं। 42 सीट हो फिर भी मुख्यमंत्री बनना है, चाहे इधर से बनना है या उधर से बनना, हमेशा इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। जनता के जो दिए हुए मैंडेट है उसका बार बार अपमान करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरा बिहार वासी की तरफ से फिर से हमारे सभी भाई, हम लोग फिर से आज अभी जय कर्पूरी ठाकुर और जय समाजवाद के नाम पे सभी बिहार वासियों से आग्रह करते हैं कि आइए, भाजपा का जो मिशन है, आज पूरे शेखपुरा से लगभग हजारों लोग हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहां से मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में कर्पूरी जय जी की जन्म जयंती 100वीं जो जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया, वहां पे श्रद्धा सुमन अंजलि अर्पित करने गए। उसमें भी देखिए कैसे खलल डालने का प्रयास किया गया। हमारे जो 24 तारीख की बुकिंग थी, 23 तारीख तक की जबरदस्ती बुकिंग करवा दी गई जदयू के द्वारा, यानी वहां भी किसी तरह से प्रताड़ित करने का काम जदयू कर रही है। लेकिन मैं बता देता हूं, ये मोदी जी की सरकार है, ये भाजपा की सरकार है, ये जनसंघ की सरकार है। हमने सभी से लड़ा है, हम 52 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं देश के लिए, और हम कभी झुकने वाले नहीं हैं, आपसे डरने वाले नहीं हैं। बिहार भाजपा नीतीश कुमार की दमन का नीति का पुरजोर विरोध करती है। और एक बात अंतिम में एक बात कहना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने एक पत्र लिखा था, आप गूगल करेंगे, मैं अभी दे दूंगा आपको। उसने पत्र लिखा था कर्पूरी ठाकुर जी ने, सीबीआई को खुले आमंत्रण दिया था कि आप पूरे बिहार राज्य में कहीं भी गड़बड़ी पाते हैं तो आपको हमारे परमिशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बिहार आइए और आप देखिए जो भी गलत काम कर रहे हैं, जहां भी आर्थिक गड़बड़ियां हो रही है, आप उसके अगेंस्ट में एक्शन लीजिए। लेकिन अब यहां की तेजस्वी सरकार क्या करती है, ये लोग नीतीश जी क्या करते हैं, सीबीआई को मना करते हैं कि मत आइए। यानी इनका जो विचार में द्वंद्व है, ये लोग कर्पूरी ठाकुर जी के विचार से मेल नहीं खाते हैं। इसलिए बिहार वासियों, आप सभी से अपील है बिहार भाजपा की तरफ से कि आइए, हमारे विकासवाद के सिद्धांत से सबका साथ लेते हुए, सबका विश्वास करते हुए, सबको सम्मान करते हुए हम लोग पूरे देश में जोरदार तरीके से 2024 में 400 सीट को पार करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय विकास।